जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे ज्ञाता धर्म कथा में वर्णित एक कथा। पूर्व महाविदय क्षेत्र में पुंडरीकिनी नाम की एक नगरी, वहाँ के राजा का नाम महापद्म और रानी का नाम पद्मावती। उनके दो पुत्र थे, पुंडरीक और कंडरीक। एक समय आचार्य धर्मघोष का पदार्पण उनकी नगरी में होता है। राजा सहपरिवार दर्शनार्थ जाते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं। राजा प्रवचन सुनकर वैरागी हो जाते हैं, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अपने बड़े पुत्र पुंडरीक को राजा बनाते हैं और छोटे को युवराज और स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। पुंडरीक बड़ी कुशलता से अपने राज्य का संचालन करने लग जाता है। समय बीतने लगता है। आचार्य धर्मघोष का पदार्पण होता है उनकी नगरी में। पुंडरीक अपने राज परिवार के साथ मुनि के दर्शनार्थ जाते हैं और मुनि से श्रावक धर्म ग्रहण करते हैं, 12 व्रतों को ग्रहण करते हैं। राजा पुंडरीक की आज्ञा लेकर उनका छोटा भाई कंडरीक आचार्य धर्मघोष के पास दीक्षित हो जाता है। एक समय की बात है, अपथ्य भोजन के कारण, अरस और नीरस भोजन के कारण उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, धार रोग उत्पन्न हो जाता है। आचार्य धर्मघोष मुनि कंडरीक को लेकर उसी नगरी में आते हैं। जब पुंडरीक को जानकारी मिलती है, वे दर्शनार्थ जाते हैं। अपने लघु सहोदर की यह अवस्था देखकर आचार्य से निवेदन करते हैं, मेरी दानशाला में कुछ दिन आप इन्हें रहने दीजिए, औषधो उपचार होगा, पथ्य भोजन मिलेगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपके साथ विहार कर पाएंगे। आचार्य की आज्ञा मिल जाती है और मुनि कंडरीक दानशाला में रहने लगते हैं। उनका उपचार प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वे स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन वे स्वाद के लोलुप हो जाते हैं। उनके जीवन में शिथिलाचार आ जाता है। एक समय पुंडरीकिनी नगरी के अशोक वन में सशोक बैठ जाते हैं मुनि कंडरीक। इस बात की जानकारी मिलती है जब राजा पुंडरीक को, तो वो अपने रानियों के साथ में उनके दर्शनार्थ जाता है, उनकी अभ्यर्थना करता है, गुणोत्कीर्तन करता है उनके वैराग्य का, उनके साधु जीवन का। आप धन्य हो, आपने इस मार्ग को चुना। लेकिन मुनि मौन बने हुए थे। उनकी मनस्थिति को समझते हुए राजा पुंडरीक ने फिर पूछा, क्या आप साधु जीवन को गृहस्थ जीवन से उत्तम समझते हो? इस पर अवसर देखकर मुनि कंडरीक ने कहा, हाँ, मैं गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश करना चाहता हूँ। बहुत समझाते हैं राजा पुंडरीक, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। अभी अपने सभी परिवारजनों को बुलाते हैं और उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। मुनि पुंडरीक मुनि मार्ग से चल पड़ते हैं राजमार्ग की ओर और बन जाते हैं राजा। अभी राजा बनने के बाद में वो काम उत्पन्न करने वाला भोजन प्रतिदिन सेवन करने लग जाते हैं। भोजन करना एक बात है, लेकिन उसे पचाना दूसरी बात है। उनके शरीर में भोजन अपथ्य हो जाता है, पचता नहीं है। अनेक व्याधियाँ और रोग उत्पन्न हो जाते हैं और बड़ी कष्टकर उनकी मृत्यु होती है। पुंडरीक अपने भाई को राजा बनाते हैं और स्वयं साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं और संयम मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, अग्रसर हो रहे थे। आने वाले उपसर्ग को वो संभाव से सह रहे थे। अपने जीवन का अवसान निकट जानकर उन्होंने अनशन धारण किया और अपना आयुष्य पूरा किया और स्वार्थ सिद्ध देवलोक में वे उत्पन्न होते हैं। 1000 वर्षों का साधु जीवन पाला था मुनि कंडरीक ने, लेकिन अपने अंतिम समय में भाव को बिगाड़ लिया। राजा पुंडरीक ने 1000 वर्षों का शासन किया था और अंतिम समय में संयम पाल के अपने भाव को सुधार लिया। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।